बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2। देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 की स्टेटमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। हमें साबित करना है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो वो यूनिक होगा। यानी ये गिवन है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें साबित करना है इस बेस पर कि वो यूनिक होगा। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि किस किस्म के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। द आंसर इज ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमें इस बात को बेस बनाकर यह साबित करना है कि वो इनवर्स यूनिक होगा। स्टूडेंट्स, हम इसे कंट्राडिक्शन की जो फिलॉसफी है उसको बेस बनाकर प्रूव करेंगे। यानी हम ये फर्ज करेंगे कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके दो इनवर्सेस हैं, एक बी और एक सी, और बाद में हम ये साबित करेंगे कि वो बी और सी इनफैक्ट डिफरेंट नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हम यहां लिखेंगे वी विल prove it by contradiction. We suppose on contrary that a non-singular matrix A has two inverses B and C। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A है जिसके दो इनवर्सेस हैं B और C। ये हमने लेट कर लिया। हालांकि हमने क्या साबित करना है? हमने तो साबित करना है कि मैट्रिक्स A का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, वो एक ही होगा, इसके उसके अलावा, उसके एक इनवर्स के अलावा और कोई दूसरा इनवर्स नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने ये लेट कर लिया, वी सपोज ऑन कंट्रेरी दैट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A हैज टू इनवर्सेस B एंड C सच दैट। स्टूडेंट्स, अगर B जो है वो मैट्रिक्स A का इनवर्स है तो B का A के साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा? द आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी आप एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आएगा। यानी जिस ऑर्डर का आपके पास A और उसका इनवर्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको हासिल होगा। अब अगर B जो है वो A का इनवर्स है तो इसका मतलब यह हुआ कि A को B से पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें। ये मैंने B से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ये मैंने B से प्री मल्टीप्लाई किया। दोनों सूरतों में जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से C के साथ भी मामला होगा। AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि B जो है वो इनवर्स है, सो B का A के साथ जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आएगा। चूंकि C भी हमने कंसीडर कर लिया कि ये भी A का इनवर्स है, सो ACCA ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आएगा। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स, AB, BA, AC या CA ये जो प्रोडक्ट है इसमें से हम किसी को भी बेस बनाकर अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सिंपलेस्ट केस यहां पर जो स्टूडेंट के फौरन ज़हन में आ सकता है वो लेता हूं कि AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन में से मैं ले रहा हूं AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी। AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, हमने क्या कंसिडर किया यहां पर? हमने कंसिडर किया, हमने सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी किया कि मैट्रिक्स A के दो इनवर्सेस हैं B और C। B और C दो डिफरेंट मैट्रिसेस है, ये हमने कंसिडर किया।
अब स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या साबित करेंगे, हम बी और सी को सेम मैट्रिक्स साबित करेंगे। हम साबित करेंगे बी और सी दोनों बराबर हैं। ये हमने स्टार्टिंग यहां पर एक इक्वेशन लिखी, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें यहां से बी इज इक्वल टू सी बनाना है। इसका मतलब है यहां पर हमें सी इंट्रोड्यूस करवाना होगा, सी से यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। अब मल्टीप्लीकेशन के दो ऑप्शंस हैं, एक है प्री मल्टीप्लीकेशन, एक है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। मैं यहां पर प्री मल्टीप्लाई करता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि पोस्ट मल्टीप्लीकेशन की सूरत में क्या होता। प्री मल्टीप्लाई बाय सी, सी से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्री मल्टीप्लाई करने से मतलब आप पहले सी लिखेंगे। आप जानते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन जनरल कमोटेटिव नहीं होती। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई इन दोनों से डिफरेंट रिजल्ट हासिल होता है। हां, अगर आपके पास इनवर्सेस हैं तो प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, उस सूरत में जो किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कमोटेटिव है। उसको नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि आप प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई जब करते हैं तो दोनों में फर्क हो सकता है। आपने यहां पर एहतियात करनी है। मैं यहां पर प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई ना करने की रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। सी ए बी इज इक्वल टू सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पर सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आंसर आएगा? द आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब सी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारे पास सी ही आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर हमें बी चाहिए। अब बी लाने के लिए अब जरा यहां पर गौर करें, अगर मैं ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी लिख दूं तो आइडेंटिटी इंटू सी, तो सी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। फायदा क्या? तो यहां पर मुझे ए और बी का प्रोडक्ट करने की बजाय सी और ए का प्रोडक्ट करना चाहिए, यानी एसोसिएटिविटी जो है मुझे वो यहां पर लानी चाहिए। एसोसिएशन सी और ए की बनानी चाहिए कुछ इस तरह से। मैं यहां पर लिख देता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट सी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू सी। अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू सी। स्टूडेंट्स आ गया। हमने बी और सी दो डिफरेंट इनवर्सेस कंसिडर किए थे, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी हमने किया था, लेकिन बी और सी के बारे में पता चला कि वो तो सेम ही है। यहां से स्टूडेंट्स साबित हो गया कि इनवर्स जो है वो यूनिक ही होता है। दो इनवर्सेस हमने लेट किए थे बी और सी, लेकिन बी और सी सेम आने की सूरत में साबित हो गया कि ये दो डिफरेंट इनवर्सेस नहीं है, ये एक ही इनवर्स है। बी और सी बराबर है। मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं, this is contradiction to our supposition that B and C are different matrices। यहां पर हमने डिफरेंट का वर्ड यूज नहीं किया, मैं यूज कर देता हूं। वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। वी सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए हैज टू इनवर्सेस बी एंड सी, टू डिफरेंट इनवर्सेस। यहां पर डिफरेंट का वर्ड शामिल कर लें, टू डिफरेंट इनवर्सेस बी एंड सी सच दैट। अब स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे हेंस inverse of a non-singular matrix is
unique if it exists. इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यूनिक होता है अगर वो एग्जिस्ट करता हो। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने किया था प्री मल्टीप्लाई बाय सी, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी करता तो क्या होता? पोस्ट मल्टीप्लाई करने की सूरत में आई इंटू सी, राइट साइड पर तो सी ही आना था, लेकिन पोस्ट मल्टीप्लाई करने की सूरत में ए बी, यहां पर मैं लिखता हूं ए बी और सी। अब बी सी प्रोडक्ट हमारे पास यहां पर डिफाइन नहीं है, हमें नहीं पता बी सी प्रोडक्ट ये बेसिकली कोई और मैट्रिक्स आ जाएगा। ए बी प्रोडक्ट हमारे पास डिफाइन है, ए बी का प्रोडक्ट आ जाना था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू सी, सी ही आ जाना था। लेफ्ट साइड पर भी सी, राइट साइड पर भी सी ही आ जाना था, सो उसका फायदा नहीं था। प्री मल्टीप्लीकेशन की सूरत में हमने साबित कर लिया कि बी और सी एक ही मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताता हूं, और वो बात यह है कि आपने यहां पर कंसीडर किया ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते तब भी हम बी और सी बराबर साबित कर सकते थे। बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सूरत में स्टूडेंट्स आपको सी से पोस्ट मल्टीप्लाई करना था। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन जब सी से आप करेंगे तो इसी तरह से आप बी इज इक्वल टू सी साबित कर देंगे। ए सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी भी आप ले सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी की सूरत में आप बी से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में आपका प्रूफ हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं, उस सूरत में बी से आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में भी बी इज इक्वल टू सी साबित हो जाएगा। यानी ये आपके पास डिफरेंट वेज हैं, मैंने एक रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इस्तेमाल किया और इसको कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 के दो पार्ट्स हैं, दोनों के लिए एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन प्रूव। ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। स्टूडेंट्स पहले तो जो गिवन स्टेटमेंट है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या होगा। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। हम यही लिखते हैं सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स exists such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity matrix. मैट्रिक्स A चूंकि नॉन सिंगुलर है सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा और इसका इनवर्स है A इनवर्स, और इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये हमें इसके नॉन सिंगुलर होने की बुनियाद पर ये इक्वेशन मिल गई। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम ए के रेफरेंस से देख रहे हैं कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है, सो हमने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हम अगर इसे दूसरी सेंस में देखें, हम इसे ए इनवर्स की सेंस में देखें तो ए इनवर्स का इनवर्स ए यही इक्वेशन बता रही है। कैसे? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मुझे एक बात बताएं कि 2 एक नंबर है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? शाबाश, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ऐसा नंबर जिसको इसे मल्टीप्लाई करें आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, आंसर 1 आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? द आंसर इज 1/2। अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। आप 1/2 से पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसे 2 के रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर हम इसे 1/2 के रेफरेंस से देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका जवाब क्या है? 2। वो भी यहां से पता चल रहा है कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें इस तरह से या इस तरह से, दोनों सूरतों में आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो ताल्लुक होता है ये 2 वे होता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2। अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इनवर्स है
तो यहां से ये बात पता चल रही है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए है। इसी इक्वेशन से ये बात साबित हो रही है। आपने ए से ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। हम यहां लिखेंगे दिस शोज दैट इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए है, क्योंकि आप जब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स को, तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। हेंस इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए प्रूव्ड। दोबारा से, अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है। इन्हीं दो इक्वेशंस में से ये बात निकल रही है। इसी तरह ये हमने इक्वेशन बुनियादी तौर पर लिखी थी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स है, लेकिन यही इक्वेशन ये कहती है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए है। सो ये बात साबित हुई। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं बोर्ड 1 पर। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 18 का सेकंड पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 18 की स्टेटमेंट वही है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमें उस बेस पर यह साबित करना है ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। वैसे जहन में आता है कि ए बी का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। अब स्टूडेंट जी, हम साबित करेंगे कैसे? एक बात तो यह कि हम ए और बी का नॉन सिंगुलर होना, इसको बेस बनाएंगे। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं तो इसका मतलब है कि ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा और बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। अब हम इसको साबित कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? द आंसर इज 1/2। अभी भी बात हो रही थी। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 क्यों है? इसलिए कि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल होती है। आप 1/2 से पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर आपके पास 1 आता है। यानी अगर आपने यह साबित करना हो कि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन कमोटेटिव हो। आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन कमोटेटिव हो, आंसर जो है वो दोनों सूरतों में 1 आ जाए, तो साबित हो जाएगा कि वो दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यही लॉजिक हम यहां पर मैट्रिसेस में इस्तेमाल करेंगे, यह साबित करने के लिए कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ये है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट साबित करेंगे और ये प्रोडक्ट कमोटेटिव हो। इन दोनों का प्रोडक्ट हम साबित करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए तो फिर साबित हो जाएगा कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। अब स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं बल्कि लेट नहीं, स्टार्टिंग पर हमें बताया गया है कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। हम यहां लिखेंगे एज ए एंड बी आर non-singular matrices. So, their inverses exist such that उन दोनों के इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको नाम दे दें 1 का, इसे नाम दे दें 2 का। हमें आगे रेफरेंस कोड करना पड़ सकता है, क्योंकि ए भी नॉन सिंगुलर है, बी भी नॉन सिंगुलर है, सो ये बात तो फिर होगी। टू प्रूव इट,
अब मैं रीजनिंग करने लगा हूं कि मैं इसे प्रूव कैसे करने जा रहा हूं. टू प्रूव इट वी विल use the fact that multiplication of a matrix with its inverse gives आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कि अगर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है. हम ये फिलॉसफी जो है ये यूज करेंगे. यानी हम मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ. हम प्री मल्टीप्लाई भी करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे. दोनों सूरतों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए. ये बिल्कुल वही लॉजिक है कि अगर आपने साबित करना है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है तो आप 1/2 से पोस्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्री मल्टीप्लाई भी करेंगे. दोनों सूरतों में अगर आंसर 1 आ गया तो इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है. अब स्टूडेंट्स, मैं ए बी से पहले पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर. ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ. अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम एसोसिएटिविटी डेवलप करते हैं. मैं बी और बी इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अब बी को बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बाय 2. ये जो हमने काम किया बी इंटू बी इनवर्स आए, ये 2 से हमें मिला. अब ए को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले यहां पर एसोसिएटिविटी बना लेते हैं कि हम पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. अब ए को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ही हासिल होगा, चूंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी. ये स्टूडेंट्स हमने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुआ. अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये रीजनिंग इसकी बाय 1. अब नाउ सिमिलरली प्री मल्टीप्लिकेशन विद बी इनवर्स ए इनवर्स. अब प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लिख लेते हैं, ए बी. अब यहां पर भी एसोसिएटिविटी पहले बना लेते हैं. ए इनवर्स को ए के साथ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर. बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी. अब ए इनवर्स इंटू ए, ये हमारे पास होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और ये बात है बाय 1 में हमने ए इनवर्स इंटू ए लिखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. यहां पर फिर एसोसिएटिविटी बना लेते हैं. बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू बी. आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब बी इनवर्स इंटू बी इज आई. अब ये बात है हमारी 2 से. This shows that हमने
पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स ए इनवर्स से, हमने प्री मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स ए इनवर्स से। दोनों सूरतों में हमारे पास स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुआ। इससे साबित हुआ कि बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी जो प्रोडक्ट है उसका इनवर्स है। दिस शोज दैट बी इनवर्स ए इनवर्स इज inverse of AB. Hence, AB होल इनवर्स, AB प्रोडक्ट का इनवर्स जो है वो B इनवर्स A इनवर्स प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, ये हमने जनरल मैट्रिक्स को बेस बनाकर ये बात साबित की। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमें ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन हैं और हम इस जो ये जो इक्वालिटी है इसको उन स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए साबित करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की जानिब, लेकिन ये काम होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ए और बी हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं, हमें इन दो मैट्रिसेस के लिए ये वेरिफिकेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स, ये वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लेफ्ट साइड चूज करेंगे, पहले ए और बी का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स मालूम करेंगे और उसको फ्रीज कर देंगे 1 कहकर। फिर राइट साइड चूज करेंगे, राइट साइड के लिए हम बी इनवर्स मालूम करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे और फिर बी इनवर्स प्रोडक्ट ए इनवर्स मालूम करेंगे और ये वही रिजल्ट आना चाहिए जो लेफ्ट साइड का रिजल्ट आया था। ये स्टूडेंट्स इसकी वेरिफिकेशन होगी। अब स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले चूज कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। अब स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले प्रोडक्ट मालूम करते हैं, ए बी प्रोडक्ट। फाइंडिंग प्रोडक्ट ए बी। चूंकि 2x2 के स्क्वायर मैट्रिसेस है, सो इनका प्रोडक्ट भी 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। 2 3 1 0 -1 1 2 3। ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा। 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हासिल होगा। 2 1s are 2 प्लस 3 3s are 9। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा। 1 इंटू -1 इज -1, 0 इंटू 2 इज 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हासिल होगा। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करके लिखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स। -2 प्लस 6 इज 4, 9 प्लस 2 इज 11, -1 प्लस 0 इज -1 और 1 प्लस 0 इज 1। अब हमने इसका इनवर्स मालूम करना है। इसका इनवर्स मालूम करने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा, इसका एडजॉइंट मालूम करना होगा। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए बी डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट्स का स्टाइल चेंज, फोर 1s are 4 माइनस -11 माइनस माइनस प्लस और ये हमें मिल गया डिटर्मिनेंट 15 नॉन जीरो। सो इसका इनवर्स, इसका मतलब है एग्जिस्ट करता है। ए बी प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट में आप जानते हैं कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदलते हैं। 2x2 मैट्रिक्स की बात हो रही है यहां पर, तो इनकी जगह बदल दें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन बदल दें। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब
सिंस इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, सो ये फॉर्मूला मैंने उसका जिक्र किया, ए बी का जो इनवर्स होगा इट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। कंप्लीट करते हैं ये वर्किंग नेक्स्ट बोर्ड पर। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, स्टूडेंट्स हमने मालूम किया था, दैट वाज 15 और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद, इट इज 1 माइनस 11 1 4। ए बी इनवर्स ये स्टूडेंट्स हमें हासिल हुआ 1/15 माइनस 11/15 1/15 4/15। कोई सिंप्लीफिकेशन यहां फर्दर नहीं हो सकती, इसको नाम दे दिया 1 का। अब स्टूडेंट्स फर्दर क्या करना है ये आपका होमवर्क है, मैं आपको स्टार्ट पर जाके दोबारा बताता हूं, फर्स्ट बोर्ड पर जाके आपको दोबारा बताता हूं कि आपको क्या करना है। स्टूडेंट्स अब आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप बी इनवर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट बी का एडजॉइंट मालूम करेंगे और फिर फॉर्मूला लगा के बी इनवर्स मालूम कर लेंगे। ए इनवर्स के लिए आप ए का डिटर्मिनेंट ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाकर ए इनवर्स मालूम कर लेंगे। फिर आप बी इनवर्स मैट्रिक्स जो है उसे पहले लिखेंगे और ए इनवर्स मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद आपकी राइट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी और इसका रिजल्ट, इसको आप 2 का नाम दे देंगे। ये जो 2 में आपका रिजल्ट आएगा ये 1 वाले रिजल्ट के, जो 1 में आपका मैट्रिक्स हासिल हुआ था लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स, एग्जैक्टली वही आना चाहिए। अगर ना आए तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। तो स्टूडेंट्स आप आखिर पर लिख दीजिएगा बाय 1 and 2 दिस, ये सारा लिखकर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वेरीफाइड, ये आपने आखिर पर इसे कंक्लूड कर देना है। ये स्टूडेंट्स अब आपका जो आधा हिस्सा है इस सॉल्यूशन का वो आपका होमवर्क है, आप इसको खुद मुकम्मल कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।